संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी चैनल पे आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि जवाब देने की मैं सामर्थ्य रखती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक अंकल जो कहते हैं कि मैं एक शब्द जब भी सुनता हूँ मैं रोता हूँ, तो मुझे रोना क्यों आता है? और शब्द है से सिमरे जिन्हें आप सिमराए। बोले जब भी मैं सुनता हूँ, गुरु जी के बड़े मंदिर में वो सेवा करते हैं कि मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है और मैं फूट फूट कर रोता हूँ, जबकि मेरे अंदर कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती है, मैं कुछ मांग नहीं रहा होता हूँ, मतलब फिर भी मैं वो शब्द चलता है जब भी मेरे सामने, तो मैं रो पड़ता हूँ। संगत जी जब भी हम कोई शब्द गुरबानी सुनते हैं तो गुरुजी उस शब्द कहते हैं किसी किसी शब्द से हमारी जुगत जुड़ जाती है, हमारा मन जुड़ जाता है। और जब वो हम शब्द सुन रहे होते हैं तो हमारे अंदर की मैल जो हमारे मन पे जमी हुई है, गुरुजी उसको धो देते हैं उस शब्द के द्वारा। और जो धोया वो जाता है हमारे आंसुओं के द्वारा। मन पे पड़ा हुआ बोझ, मन के ऊपर पड़ी हुई धूल, वो सब हटने लगती है और हम साफ़ होने लगते हैं मन से। और कहीं ना कहीं हम गुरु जी से कितना आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। जब वो धूल हटने लगती है, मैल हटने लगती है, तो गुरु जी कई बार हमारे माड़े कर्मों को धो रहे होते हैं। कई बार हमारे मन पे पड़ी हुई कहते ना किंतु परंतु वाली मैल है, अहंकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु जी शब्द गुरबानी के द्वारा हमारे मन में उतार कर हमें रोने पे कहते ना रो रो कर हमें धो रहे होते हैं। हमारे आंसुओं के द्वारा हमारे मन की मैल को धो रहे होते हैं। तो कभी रोना आए ना संगत जी तो रोया करो, क्योंकि जिसके आप आगे रो रहे हो, जिसकी याद में रो रहे हो, वो आपके एक एक आंसू की कीमत देते हैं। आपका कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता है, बशर्ते आप उनके प्यार में रो रहे हो। संगत जी कहते ना माँ, सभी माएँ बड़े बच्चों की हम टेंशन लेके बैठे रहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। तो संगत जी एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बच्चा जो स्कूल जाता, सब जगह जाता, लेकिन अपनी माँ को अपने साथ ले जाना वो मतलब अच्छा नहीं लगता था उसको, क्योंकि उसकी माँ थोड़ी काली थी, एक आँख से काणी थी। और काणी वो इस तरीके से थी कि आँख में अंदर पुतली नहीं थी, बिल्कुल वो गड्ढा सा था। तो बच्चा हमेशा अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलता और कहता कि तुम मेरे साथ मत आया करो, मेरी बेइज्जती होती है। और ये आर्टिकल एक बार अखबार में छपा था और उन्होंने खुद कहा था कि जो गलती मैंने की शायद कोई वो भूल ना करे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की, शायद मैं इसीलिए ये आर्टिकल छाप रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो जब वो लड़का जब 10वीं में पास हुआ तो उसकी माँ से रुका नहीं गया, उसका रिज़ल्ट लेने चली गई। जब लेने गई तो बेटे को बहुत बुरा लगा। बेटे ने कहा तुम क्यों आई हो, किससे पूछ के आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम इतनी अजीब दिखती हो कि तुम्हारे सामने मतलब लोग मेरी हंसी बनाते हैं कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ, तुम इतनी बदसूरत हो। और ये सब कह के उसने माँ का दिल दुखाया। माँ जो अपने बच्चे का मन रखने के लिए वापस लौट गई। कुछ समय बीता, फिर एक दिन माँ को अपने बच्चे की याद आई और माँ स्कूल में पहुँची, क्योंकि उसको बुलाया गया था। जब वो पहुंची तो बेटे ने इनकार कर दिया कि ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई और है। माँ फिर पैर उल्टे लौट आई, ये सोच के कि बच्चा नादान है, कोई बात नहीं। संगत जी थोड़ा समय बीता और बच्चे को लगा कि ऐसे तो मेरी माँ हमेशा मेरे पीछा छोड़ेगी नहीं, मैं कहीं बाहर रहता हूँ। तो वो लड़का अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने शादी भी कर ली, कोई लड़की पसंद आई, उसने शादी कर ली, अपनी माँ को नहीं बताया। माँ को अपने बच्चों की बहुत याद आती। एक दिन बहुत अपने आप को कहते ना बटोर के समेट के अपने बच्चों से मिलने गई। जब मिलने गई तो उसके बच्चे, जो कि बच्चे पैदा हो चुके थे उसके लड़के के, उसको देखकर वो डर गए कि इतनी बदसूरत, आँख भी गड्ढा है, काणी है, अजीब सी है। और बच्चे चिल्लाने लगे। बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, इसीलिए तो मैं यहाँ के रहने लगा हूँ। समय बीता, कई साल बीते, माँ नहीं आई, लौट के वापस नहीं आई।
बेटे ने सोचा अब तो मेरी माँ मर गई होगी, जाता हूँ गांव में और जाके अपनी जायदाद संभालता हूँ, अपनी जो मेरी ज़मीन है उसको संभालता हूँ, अब तो माँ मर गई होगी। संगत जी जब वो गांव में पहुंचा तो वाकई जाके अपनी प्रॉपर्टी, अपना ज़मीन जायदाद संभालता हूँ। संगत जी जब गांव में पहुंचा तो वाकई ही माँ मर चुकी थी, माँ नहीं थी। पड़ोस के एक आदमी ने लाकर एक चिट्ठी दी और कहा कि तुम्हारी माँ पिछले साल दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ कर गई है। बेटे ने चिट्ठी खोली और देखा कि उसमें एक तस्वीर भी है माँ की। माँ की तस्वीर देखने से पहले उसने कुछ लाइनें पढ़ी जिसमें लिखा था, बेटा तेरी माँ इतनी बदसूरत नहीं थी, पहले मैं ऐसी दिखती थी। जो उसने फ़ोटो रखा था, बोली पहले मैं ऐसी दिखती थी, लेकिन एक बार तेरी आँख में कुछ परेशानी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से तेरी एक आँख ख़राब हो गई। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा बेटा बिना आँख के नहीं रहेगा ताकि दुनिया उसका मजाक बनाए। मैंने दुनिया के मजाक से बचाने के लिए तुझे अपनी आँख दे दी। मैं चाहती थी मेरा बेटा इस दुनिया को दोनों आँखों से देखे, अपने आप को किसी से कम ना आके, किसी से अपने आप को कम ना लगाए। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है और हमेशा मैं चाहती थी मेरा बेटा ऐसा ही खूबसूरत बना रहे। इसके लिए क्यों ना मुझे काने की ज़िंदगी या एक आँख के बिना ज़िंदगी निकालनी पड़े। बेटा रो पड़ा और फ़ोटो जब उसने माँ की देखी तो वो हैरान था कि मेरी माँ इतनी सुंदर थी, दोनों आँखें थी, मुझे अपनी आँख दे दी, सुंदर थी, मुझे पालने में बदसूरत हो गई और मैंने उसकी कदर नहीं की। संगत जी जब तक हमारे पास चीज़ें होती हैं हमें कदर नहीं होती। कहते ना परमात्मा को आप कितना ही मंदिर में जा के पूज लो, परमात्मा आपके कर्मों को देखते हैं जो आप करते हो, आपके भीतर तक झांकते हैं, अंदर तक टटोल लेते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे व्यवहार के हो, कैसे मन के हो। परमात्मा सब जानते हैं और कहते ना जो माँ की दुआएं नहीं ले सकता वो शायद सबसे बड़ा अमीर होकर भी कंगाल रह जाता है। माँ का कहते ना माँ की दुआएं परमात्मा की ब्लेसिंग से कम नहीं होती हैं। अगर आप माँ को प्रसन्न करते हो, और ये सब उन बच्चों के लिए जो आज हम 46, 47 के भी हैं, कुछ 32 के भी हैं। माँ है तो प्यार करो, उनकी ब्लेसिंग बटोरो, शायद आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे, क्योंकि माँ की दुआओं में इतनी ब्लेसिंग होती हैं। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। एक राजा, जो बहुत बड़ा राजा, अशोक चक्रवर्ती जिसको बोला जाता है, एक बार वो अपनी माँ से बोला कि माँ मांग, मैं आज तेरा बेटा अशोक चक्रवर्ती बन गया है, तू मांग, जो चाहेगी मैं दे दूँगा। तो माँ ने कहा तू तो मेरी एक रात की कीमत तक नहीं दे सकता, तू मुझे क्या देगा। तू होगा राजा चक्रवर्ती बन गया होगा, लेकिन मेरी एक रात तक की कीमत नहीं दे सकता, तू क्या देगा मुझे। तो बेटे ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारी एक रात का भी कर्ज अदा नहीं कर सकता। माँ ने कहा कि जब तू पैदा होने वाला था ना, उस दिन की बताती हूँ, जब तू पैदा होने वाला था उससे पहले किसी ने बताया था कि अगर ये दिन में पैदा होता है तो एक आदमी बनकर जिएगा, अगर ये रात को पैदा होता है तो ये एक अच्छा वजीर बनेगा, लेकिन अगर ये अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में पैदा होता है तो ये बहुत बड़ा सम्राट चक्रवर्ती बनेगा। मैं जब तू होने वाला था तो मैं रात भर एक पोजीशन, एक आसन पे बैठ गई ताकि तू पैदा ना हो। अपने आप को मैंने पीड़ा दी, तकलीफ़ दी और उल्टी लेटी रही ताकि तू पैदा ना हो। और इतनी तकलीफ़ मुझे हुई, उस तकलीफ़ का तू 1% भी नहीं दे सकता। तू आज राजा बना है, सम्राट बना है, अशोक चक्रवर्ती बना है, तो मेरे कारण बना है। तो संगत जी कहते हैं ना, माँ की दुआओं में बहुत 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 ब्लेसिंग होती हैं। और अगर हम अपनी माँ को खुश नहीं रख सकते, अपनी माँ के को प्यार नहीं दे सकते, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा की दी हुई दातों का अनादर करते हैं।
माँ अगर दुआ करे ना परमात्मा से तो वो आपके लिए सब कुछ मांग सकती है। आपको मन से जब आशीष देती हैं, आपको ब्लेसिंग देती हैं, तो परमात्मा कहते हैं ना वो आपके पक्ष में हो जाता है। हम सब माँ हैं, अगर हम चाहें तो कहते हैं ना अपने बच्चों के लिए हम पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, गुरु जी से अरदास कर सकते हैं, क्योंकि जितनी दुआओं में हमारी में असर होता है, जितनी प्रार्थनाओं में माँ की प्रार्थना में असर होता है, उतना किसी में नहीं होता। संगत जी, एक सत्संग पुराना, एक अंकल जो फ़ौज में हैं और फ़ौज में इस तरीके से हैं कि उनको हेपेटाइटिस बी हो गया था एक टाइम पे। ये काफ़ी पुराना सत्संग है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और डेंजर उसमें डाल दिया था उनको कि तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस बीच में अंकल ने होम्योपैथी, एक्यूपेंचर, हर चीज़ का, आयुर्वेदिक, हर चीज़ दवाई खाई, हर तरीके से अपना इलाज करवाया। मिलिट्री में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो रहा था, लेकिन उनकी रिपोर्टें सही नहीं आ रही थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर जो उनकी वाइफ थी डॉक्टर की, एक दिन आके अचानक बोली कि एक गुरुजी हैं, बड़े मंदिर नहीं, मैं उनसे जालंधर से जुड़ी हुई हूँ, पहली बार वो दिल्ली आए हुए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? वो मतलब ऐसी ब्लेसिंग देते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जब अंकल गुरुजी के यहाँ पहुँचे आंटी के साथ, तो उन्होंने कोई मन में ऐसा डाउट नहीं रखा था, जबकि डॉक्टरों ने उनको ये बोला था कि आपको अपने बेड पे से हिलना तक नहीं है। कमरा छोड़ने की बात तो बहुत अलग थी। 2.5-3 घंटे उनको लगे गुरुजी के मंदिर जाने में, गुरुजी के पास जाने में, जबकि डॉक्टरों ने बिल्कुल उनको वार्निंग दी हुई थी कि वो बेड से हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। गुरुजी के मंदिर जब वो पहुँचे तो 4-5 सीढ़ियाँ उतर के नीचे उनको जाना था। ये एम्पायर स्टेट की शायद बात है, तो नीचे उतर के जाना था 4-5 सीढ़ियाँ, और 45 सेकंड की दूरी पे गुरुजी बैठे थे। जैसा कि आंटी ने उनको बोला था कि जाके सीधे गुरुजी के चरणों को हाथ लगाना, माथा लगाना, अंकल ने ऐसा ही किया। जाके गुरुजी का माथा टेका, गुरुजी ने उनके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा कि मैं तेनू ठीक कर दूँगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा। जब सर पे हाथ रखा और ऐसे कहा, तो गुरुजी ने उनको कहा कि जा बैठो। गुरुजी ने अमृत प्रसाद बनाना शुरू किया, और वो इस तरीके से बनाना शुरू किया कि एक स्टील का कंटेनर सेवादार लेके आए। गुरुजी की एक माला होती थी चंदन की, जो उसमें गुरुजी ने डाली, और कुछ मंत्र बोलकर गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। अमृत बनाते ही गुरुजी ने सबसे पहला गिलास अंकल को दिया और देकर बोला कि पूरा पी जा, तेरा कल्याण हो गया। अंकल एक ऐसे पेशेंट जो बेड से पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, और खाने पीने की जहाँ तक हम बात जानते हैं संगत जी, हमें जब हम बीमार होते हैं तो हम एक गिलास पानी 250 ग्राम का होता है, वो नहीं पी सकते, लेकिन अंकल ने वो पूरा 250 ग्राम पानी पी लिया। उसके बाद गुरुजी ने उनको 8 गिलास अमृत पिलाया। बार बार जैसे ही उन्होंने पिया, फिर दोबारा डाल के दिया कि इसने भी पी, इसको भी पी, इसको भी पी। ऐसे करके अंकल ने 8 गिलास अमृत पिया, और गुरुजी की इतनी कृपा कि वो 8 गिलास अमृत पीने के बाद वॉशरूम तक नहीं गए। वो पेट में गुरुजी ने रोके रखा कृपा से। और थोड़ी समय के बाद लंगर शुरू हुआ। उस समय पे एक थाली में एक ही संगत खाती थी, और गुरुजी ने कहा कि लंगर खाओ। जो डॉक्टर उनके साथ आई थी, तो उन्होंने कहा कि एज अ डॉक्टर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये खाना या ये लंगर नहीं खाओ, क्योंकि ये देसी घी में बना हुआ है, सही नहीं है। लेकिन अंकल ने बिना किंतु परंतु किए बड़े भाव से वो लंगर खाया। गुरुजी उनके पास आए। 2 रोटियां खाने के बाद गुरुजी ने उनको तीसरी रोटी दी कि ले ये भी खा। अंकल ने खाया, और गुरुजी ने उनको कुछ समय के बाद कहा कि जा, तेरा कल्याण हो गया, रिपोर्टें शिपोर्टें करा ले, हुण तू ठीक हो जाएगा। और परसों मेरे पास आई रिपोर्टें करा के। अंकल बोलते हैं कि जाके मैंने टेस्ट कराए,
जो कई महीनों से रिपोर्टें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही थी, ख़राब होती जा रही थी, वो रिपोर्टें जो 20% आती थी वो 99% ठीक हो गई और गुरुजी की कृपा उन पे हुई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेरा इलाज मैं करना, तेनों मैं ठीक कर देना। शंकर जी, कुछ समय बीता और अंकल ने खुद गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं जब पहली बार आया था आपने मेरा पहली बार में ही कल्याण कर दिया, क्योंकि सब संगत कहती है कि हम कितनी बार आ चुके हैं, हमारा कल्याण नहीं हुआ अभी तक। तो गुरुजी ने कहा, मैं एक ऐसी लाइट हूँ जिसकी रेटिना जिसमें से निकलता जा रहा है, ब्लेसिंग्स चारों तरफ हैं, लेकिन अगर तुम्हारा रेडार ठीक नहीं है, तुम्हारा किंतु परंतु अगर बीच में आता है तो तुम ब्लेसिंग ले नहीं पाते हो। मैं तो देने के लिए बैठा हूँ। जो लाइट है, जो ब्लेसिंग है, वो सबके लिए इक्वल है। और अगर तुम्हारा मेरे पास आने के बाद तुम्हारा किंतु परंतु इफ़ बट तुम्हारे विश्वास को डगमगा देता है तो वो ब्लेसिंग तुम्हारे पास तक पहुंचती ही नहीं है। और जब तू पहली बार मेरे पास आया था 45 सेकंड की वॉक में मैंने तुझे अंदर तक देख लिया था। तो किंतु परंतु वाला बंदा नहीं है, वो संगत नहीं है। तो संगत जी, ब्लेसिंग है, बट रही है, लगातार गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, हमेशा ब्लेसिंग देते ही हैं। लेना नहीं लेना हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। विश्वास तो हम कहते हैं ना, आजकल आप देखते होंगे कि हाई जंपिंग और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं कि टांग में वो बांधा और ऊपर से फ्लाई करके, हम तो उन इंसानों पे भी विश्वास कर लेते हैं जो जंपिंग कराते हैं। उस रस्सी पे भी विश्वास कर लेते हैं, वो जो हमारे पैरों में बांधी जाती है और हम दोनों हाथ फैलाकर नीचे कूद जाते हैं। उस क्रॉप पे हमें विश्वास है, उस नीचे जो लगा हुआ है नेट, उस पे विश्वास है, लेकिन अपने रब पे विश्वास नहीं है। अगर इतना ही विश्वास हम गुरुजी पे करें तो संगत जी, उड़ान वो वाली होगी जो इस जहाँ से लेके मोक्ष तक की होगी, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। आज मैं एक आर्टिकल ऐसी पढ़ रही थी, उसमें था कि जब हमारे पास कोई नई बाइक आती है, कोई वाहन हम लाते हैं तो उसके ऊपर जूता टांग देते हैं कि नज़र ना लगे। अगर जूते से कुछ होना होता, नींबू मिर्ची से कुछ होना होता, हम घरों पे लगाते हैं, तो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारी लाइफ है। नींबू मिर्ची हम टांग के क्यों नहीं जाते हैं? हमें हर चीज़ में वाकई शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ में किंतु परंतु चाहिए, हर चीज़ में एक लॉजिक चाहिए, और यही चीज़ें हैं जो गुरुजी से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन न बनने देती हैं। एक आंटी का सत्संग संगत जी, लेकिन उससे पहले एक सत्संग और संगत जी जो मैंने आज एक सुना था। सत्संग ऐसा है कि एक महापुरुष हुए अपनी ज़िंदगी में, जब उनको बड़े बड़े ज्योतिषों ने ये बोल दिया कि 14 साल की उम्र में ये चला जाएगा, तो उनके पिता ने उनको बड़े आराम से प्यार से आके कहा, बेटा तेरी उम्र सिर्फ 14 साल तक की है, तो कुछ समय तक हमारे पास है। तो बेटे ने कहा कि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है? तो पिता ने जाके शमशान घाट दिखाया कि तू मरेगा तो हम तुझे यहाँ लेकर आएंगे, और बोले यहाँ से तू परमात्मा के पास जाएगा। तो बेटे ने मुस्कुरा कर कहा कि ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब बेटा डर में नहीं, ये सोच के कि मेरे तो यहाँ आना ही आना है, थोड़े दिन बाद आना है, क्यों ना मैं तैयारी कर लूँ, वो रोज़ आके शमशान में बैठ जाता और ये सोचता कि यहाँ से वहाँ तक कैसे जाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भोले बाबा हमेशा वहाँ पे होते हैं, उन्हीं के सामने बैठ के उन्हीं से बातें करता, और वो जो सफ़र था उसका ऊपर तक जाने का, उसे वो सबसे हसीन, सबसे प्यारा बनाने में लगा था कि यहाँ से वहाँ तक। समय बीता, पिता को चिंता होने लगी। पिता बोले कि अब और निकट आ रहा है समय, और निकट आ रहा है। संगत जी, 14 साल से 16 साल का वो हो गया बालक, लेकिन वो जूं का तू। पिता ने जाके कहा कि बेटा वापस चलो, तुम रोज़ यहाँ पे क्यों आके बैठ जाते हो, ये सही जगह नहीं है। तो बेटे ने कहा कि ये सही जगह क्यों नहीं है, ये तो वो जगह है जिसने मुझे परमात्मा से जोड़ा है,
यही तो सबको आना है, इसी जगह को हम सही क्यों नहीं मानते हैं? इसी जीवन में, इसी जीवन की सच्चाई को हम क्यों नहीं समझते हैं? जीवन वो नहीं जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जीवन वो नहीं जो हमें बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, जीवन वो नहीं जो हमारे आसपास लोग घूमते हैं। जीवन वो है कि इस जीवन में हम क्या कमाई करके उस परमात्मा तक जाते हैं। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, चीज़ों में जाता है। एक आंटी जो बताती हैं कि मेरे जन्मदिन के समय पे मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट आप देना, और बोली पहली बार मैं अपने पिता के साथ, पिता ने प्रोग्राम बनाया और मैं अपने पिताजी के साथ शिमला गई। हम 2 दिन की ट्रिप पे गए थे। मेरे जन्मदिन पे मुझे पिताजी लेके गए थे और मेरे पिताजी ने, मुझे याद है कि अच्छे से गेट लगाया और चाबियाँ लॉक की अच्छे से, और पिताजी ने कहा कि चलो चलते हैं। जब वो गए तो फ़ोन आया उनके पास दूसरे दिन, उनके किसी पड़ोसी का, दूसरे जब वो आने वाले थे उस समय, कि तुम कहाँ हो? बोली हम तो ऐसे ऐसे आए हैं। बोले तुम्हारे घर की चाबियाँ तुम्हारे मेन डोर पे लगी हुई हैं। आई होप सब सही होना चाहिए। बोली हमें फ़िक्र हुई ये सोच कर के चाबियाँ मेन डोर पे लगी हुई हैं, कुछ हुआ तो नहीं है, घर में कुछ नुकसान तो नहीं हो गया है। बोली जब हम घबराहट में आए और हमने आके लॉक खोला तो देखा हमारा घर जूं का तू था, घर में सब चीज़ें अपनी जगह पे थी। ऐसा होता नहीं है कि मेन डोर की चाबियाँ मेन डोर में लगी हुई हैं, कोई भी घुमा के, और हम जहाँ तक जानते हैं दिल्ली में कुछ भी हो जाता है, लेकिन कहते हैं हमारी रखवाली हमारे गुरु पा करते हैं। हमारे विश्वास पे, हमारे भरोसे पे हमेशा वो हमारे साथ हैं। ऐसे ही आंटी एक दिन यूट्यूब खोल के रील देख रही थी और एक मैसेज आया कि तू मेरे मंदिर आ जा, मुझे तुझे ब्लेस करना है। आंटी के मन में ख्याल आया कि गुरुजी मैं तो आपके मंदिर जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हूँ, वो संगत और है जो आपके पास जल्दी जल्दी आ जाती है और आप बुला भी लेते हो। मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं मंदिर आ जाऊँ, तो यानी मुझे तो ब्लेसिंग मिलेगी नहीं, मैं तो आपकी ब्लेसिंग से वंचित रह जाऊँगी। ऐसा मन में विचार वो कर ही रही थी कि 1 दिन 2 दिन बीते और तीसरे दिन उनके डोर पे एक आंटी आई जो कि प्रोडक्ट बेच रही थी कुछ, और वो आंटी को बहुत फोर्स कर रही थी कि आप ये ले लो, मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, ये आखिरी प्रोडक्ट है, आप प्लीज़ ले लो। जो भी सामान था, आंटी को थोड़ा सा मन में आया कि चलो इतना कह रही हैं तो ले लेते हैं। जब इतना मन में आया तो देखा कि उनके गले में गुरुजी का स्वरूप था। और जब आंटी ने मन में जब उन्होंने प्रोडक्ट, बोली पता नहीं मेरा मन कहता है कि तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत अच्छी हो, और उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि गुरुजी तुम्हें बहुत ब्लेस करें। वो आंटी चली गई और उसके बाद आंटी को याद आया कि वो गुरुजी ही थे, क्योंकि इससे पहले सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट बेचने वाला कोई नहीं आता है। सोसाइटियों में तो वैसे ही मेन डोर से घुसने नहीं देते हैं पियून जो होते हैं। बोली पहली बार कोई ज़िंदगी में ऐसे करके मेरे फ्लैट तक आया था और आकर गुरुजी का स्वरूप पहना हुआ था और सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेसिंग देकर गए थे। तो हो ना हो वो मेरे गुरुजी ही थे। संगत जी, आंटी के मन में सिर्फ थॉट, विचार आया था कि काश मैं गुरुजी के मंदिर जा पाती, मैं ब्लेसिंग मुझे कैसे मिलेगी, मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। गुरुजी ने कहा है मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तो मंदिर आ जा। लेकिन सिर्फ बोली मैंने विचार ही किया था और गुरुजी से मन में सवाल ही किया था कि गुरुजी मैं कैसे आऊँ, मेरे को तो ब्लेसिंग मिलेगी नहीं, यानी मैं नहीं आ पाऊँगी। तो और गुरुजी खुद से आए, उनको ब्लेस करके गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी बहुत बहुत शुक्राना करती हैं गुरुजी का और कहती हैं कि गुरुजी मैं आपका शुक्राना किस हद तक करूँ मुझे खुद नहीं आता है, लेकिन शुक्राना संगत जी हर सांस का है, हर इस आस का है जो गुरुजी हमारे अंदर जगाते हैं, और हर पल का है, हर सेकंड का है, और उनका हमारे जीवन में आने का है। अगर वो नहीं होते तो हम अनाथ थे। आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।